मैं एक ही अपील करना चाहता हूं कि न्यायपालिका के आदेशों का सम्मान होना चाहिए, न्यायपालिका पर भरोसा होना चाहिए। ये आतंकवादियों की भाषा है, किसी नेता की भाषा नहीं हो सकती है। जहां तक संभल के दंगे का सवाल है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि लोगों को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, जानों की कीमत लगाते हैं, मुआवजा भिजवाते हैं, सियासत चमकाते हैं। ये अखिलेश यादव जी ये जो गुनाह कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। संभल के दंगों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सीधा सीधा हाथ अखिलेश यादव जी का है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष आरोप लगा रहा है तो उसके लिए सरकार ने आयोग गठित किया था। आज आयोग ने वहां का दौरा किया है, लोगों से बातचीत की है। कोशिश ये है कि पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की जाएगी कि उस वक्त क्या घटनाक्रम में था। देखिए, मुझे लगता है भारत एक सशक्त लोकतंत्र है और यहाँ एक स्वस्थ न्यायपालिका है। मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ कि न्यायपालिका के आदेशों का सम्मान होना चाहिए, न्यायपालिका पर भरोसा होना चाहिए और संभल की आवाम से भी मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के चक्कर में आके अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को खराब ना करें। अफजल अंसारी आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर, कह रहे हैं कि ये सरकार अंतिम नहीं है, देख लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। ये आतंकवादियों की भाषा है, किसी नेता की भाषा नहीं हो सकती है। जहां तक संभल के दंगे का सवाल है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पहले पत्थर फिकवाते हैं, फिर दंगा भड़काते हैं, लोगों को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, जानों की कीमत लगाते हैं, मुआवजा भिजवाते हैं, सियासत चमकाते हैं। ये अखिलेश यादव जी ये जो गुनाह कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। संभल के दंगों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सीधा सीधा हाथ अखिलेश यादव जी का है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संभल जो है अब सब कुछ शांत हो गया, लेकिन कल कांग्रेस का डेलीगेशन लाइन लगा। अब जब जांच शुरू हो गई है तब फिर डेलीगेशन कांग्रेस कह रहा है कि हम भी जाएंगे कल। देखिए, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कहीं कांग्रेस बची है। मैं एक ही अपील करना चाहता हूं कि न्यायपालिका के आदेशों का सम्मान होना चाहिए, न्यायपालिका पर भरोसा होना चाहिए। ये आतंकवादियों की भाषा है, किसी नेता की भाषा नहीं हो सकती है। जहां तक संभल के दंगे का सवाल है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि लोगों को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, जानों की कीमत लगाते हैं, मुआवजा भिजवाते हैं, सियासत चमकाते हैं। ये अखिलेश यादव जी ये जो गुनाह कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। संभल के दंगों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सीधा सीधा हाथ अखिलेश यादव जी का है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष आरोप लगा रहा है तो उसके लिए सरकार ने आयोग गठित किया था। आज आयोग ने वहां का दौरा किया है, लोगों से बातचीत की है। कोशिश ये है कि पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की जाएगी कि उस वक्त क्या घटनाक्रम में था। देखिए, मुझे लगता है भारत एक सशक्त लोकतंत्र है और यहाँ एक स्वस्थ न्यायपालिका है। मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ कि न्यायपालिका के आदेशों का सम्मान होना चाहिए, न्यायपालिका पर भरोसा होना चाहिए और संभल की आवाम से भी मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के चक्कर में आके अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को खराब ना करें। अफजल अंसारी आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर, कह रहे हैं कि ये सरकार अंतिम नहीं है, देख लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। ये आतंकवादियों की भाषा है, किसी नेता की भाषा नहीं हो सकती है। जहां तक संभल के दंगे का सवाल है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पहले पत्थर फिकवाते हैं, फिर दंगा भड़काते हैं, लोगों को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, जानों की कीमत लगाते हैं, मुआवजा भिजवाते हैं, सियासत चमकाते हैं। ये अखिलेश यादव जी ये जो गुनाह कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। संभल के दंगों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सीधा सीधा हाथ अखिलेश यादव जी का है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संभल जो है अब सब कुछ शांत हो गया, लेकिन कल कांग्रेस का डेलीगेशन लाइन लगा। अब जब जांच शुरू हो गई है तब फिर डेलीगेशन कांग्रेस कह रहा है कि हम भी जाएंगे कल। देखिए, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कहीं कांग्रेस बची है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।